हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है वर्ल्ड 630 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 2 वैद्युत रसायन क्लास 12 का वन शॉट। वो भी आपको 15 मिनट में इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। और ये आपका थ्योरी वाइज चैप्टर है। इसमें आपको न्यूमेरिकल जो है वो आपको वीडियो में नहीं मिलेंगे। इसमें आपको केवल थ्योरी मिलेगी। जो आपको थ्योरी इसमें पूछी जाती है तो वो आपकी 15 मिनट में मैं कंप्लीट करा देता हूँ। तो जिसने भी कंप्लीट नहीं किया वो इस वीडियो में कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दिए, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रतिरोध की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, ये आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन इसको आपको याद करना है क्योंकि इससे रिलेटेड आपको जो चीज़ें बताऊंगा वो आपके काम में आएंगी। चलिए बात कर लेते हैं प्रतिरोध की परिभाषा। ऐसा कारक जो वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये आपने जाना है और ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। आगे की बात क्या है, रो आर से प्रदर्शित करते हैं इसे प्रतिरोध को। आर बराबर होता है ये रो एल इंटू ए क्षेत्रफल। ठीक है, ये होता है। तो इसका आपको समानुपाती एल से होता है और 1/ए होता है। ये समानुपाती होता है, मतलब क्षेत्र के समानुपाती होता है, क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है और लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये आपको पता है। मात्रा क्या होता है, ओम। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। जो आपको पूछा जाता है पेपर में, पूछा जाता है जैसे चालकता की परिभाषा क्या है। चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कैसे है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। किसे बोलते हैं, चालकता की परिभाषा। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है आर, और व्युत्क्रम अगर कर दिया जाए 1/आर आ जाएगा और सी। इसका मात्रक क्या है, 1/ओम। तो ओम इनवर्स होता है इसका मात्रक, या फिर साइमन। ठीक है, ये होता है। अब बात कर लेते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में आपकी क्या है, थर्ड नंबर में आपका है विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा। पहले प्रतिरोध बोला, ठीक है, ठीक है, फिर चालकता बोला। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ वाले काट की लंबाई तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे ये पी मतलब इसको बोलते हैं रो से प्रदर्शित करते हैं। इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। ऊपर थोड़ी गलती हो गई, उसे आर से करते हैं इसलिए। ठीक है, आपको याद नहीं हुई। ठीक है, तो ये होता है आपका, इसका सूत्र जो होता है वो होता है आर बराबर रो इंटू एल अपॉन में ए। ठीक है, तो रो बराबर इसका सूत्र हो जाता है आर इंटू ए अपॉन एल। मात्रक होता है इसका, ये आपको मात्रा कैसे सीधा सीधा याद रखना है, ये ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट की लंबाई तथा तार के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट की लंबाई, ठीक है, और तार का क्षेत्रफल के प्रति यहाँ पर दोबारा कर लेते हैं। किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार को प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रोधकता कहते हैं। ये आप इस टाइप से लिख सकते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे टॉपिक में। विशिष्ट चालकता की परिभाषा क्या है, विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता हम देखिए पढ़े, विशिष्ट चालकता की परिभाषा व मात्रक बताइए। तो यहाँ पर क्या, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे के से कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। के को हम कप्पा बोलते हैं। तो यहाँ पर के बराबर 1/पी, क्या हुआ, रो, 1/रो। किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को हम, विशिष्ट चालकता को हम क्या कहते हैं। देखिए आपको दोनों चीज़ों को टॉपिक बता दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ों का सबसे पहले आपने पढ़ा है प्रतिरोध। प्रतिरोध का आपका व्युत्क्रम होता है ये चालकता, चालकत, और विशिष्ट प्रतिरोध का होता है विशिष्ट चालकत। ठीक है, ये आपका उल्टा होता है। इसका मात्रक आपको क्या रखना है, मोल इनवर्स। मोल इनवर्स याद रखना है। ठीक है, मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका सूत्र है। इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। ये आपके टाइप लिखें आपको, देखो रो बराबर जो ऊपर है उसको नीचे दोबारा आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस टाइप से। तो उसका ये कप्पा बराबर एल इंटू आर इंटू ए, ये आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, जैसे ऊपर यहाँ पर ये रो बराबर आर इंटू ए इंटू, ये इसका उल्टा हुआ है, ये इसका उल्टा हुआ है। तो ये एक याद कर लीजिए आप, उसको ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। ये टॉपिक आपका सेल स्थिरांक की परिभाषा बताइए। तो सेल स्थिरांक की, किसी सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी तथा क्षेत्र के अनुपात के सेल स्थिरांक को इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, एक्स बराबर ए इंटू एल। मात्रक है आपका मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ये होता है आपका मात्रक। नॉर्मल आपकी परिभाषा है, आपने पढ़ ली। ठीक है, एक बार चाहे तो आपको फिर से रिपीट कर दें। किसी सेल की इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। इसको, उसकी दूरी को और उसके क्षेत्रफल के अनुपात को हम सेल स्थिरांक कहते हैं। अब चलिए आगे की परिभाषा पढ़ते हैं। ये क्या है, मोलर चालकता की परिभाषा व इकाई बताइए। मोलर चालकता क्या है, किसी धातु अपघट्य की मोलर चालकता उसके विशिष्ट चालकता तथा
1 ग्राम मोल बिलियन के घन के आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। मूलर चालकता बराबर विशिष्ट चालकता गुणा आयतन घन में। ठीक है, तो ये होता है, ये मूलर चालकता होती है। इसकी क्या होती है, ए लैम्डा एम बराबर के गुणा वी लीटर और एम। तो इसका ये जो सूत्र होता है ये होता है के एम बराबर के और गुणा 1000/m। अगर तुल्यांकी में पूछा जाए तो तुल्यांकी में ये होता है सूत्र। ठीक है, इसमें सी आ जाता है, सेम बाद बाकी सेम रहता है। ठीक है, बाद बाकी आपने पढ़ा है के कप्पा होता है, ये 1000 और सी ये है आपका मीटर, ये आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वाली चीज़ है, ये क्या है, कॉल राउस के नियम लिखिए और इसके अनुप्रयोग लिखिए। कॉल राउस का नियम, कॉल राउस के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की मूलर चालकता बिलियन की उपस्थित धनायन तथा ऋणायन के मूलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, उसे ही हम कॉल राउस का नियम कहते हैं। ठीक है, कॉल राउस का नियम क्या है, ये है आपका, ये आपको ऐसे लिखना है जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं कॉल राउस के नियम। देखिए धनायन और ऋणायन में आपको तोड़ देना है, तोड़ के दिखा देना है, बस आपको जो सूत्र याद हो उसको ही तोड़ के दिखा देना है, सिर्फ उसमें आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, विभाजन की कोटि क्या। ठीक है, अब यहाँ पर ये आता है फैराडे का वैद्युत अपघट्ट संबंधित नियम। तो फैराडे ने नियम क्या, फैराडे ने 2 नियम दिए थे, कौन कौन से, एक जेड आया था, एक और अपने नियम दिया था। चलिए पढ़ लेते हैं पहला नियम। इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघट्ट के प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा बिलियन में प्रवाहित धारा के परिमापी के समानुपाती होती है। W बराबर ZIT आपको ये रखना है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दूसरे नियम पर चलते हैं। आ चुके इसके दूसरे नियम पर। दूसरा नियम इसका क्या है, इस नियम के अनुसार जब वैद्युत धारा की मान मात्रा भिन्न वैद्युत अपघट्ट में प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन पर मुक्त इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती हो जाती है। ये हो जाती है E1 W बराबर E2, तो ये हो जाता है 1 W लिखना है, 1 2 लिखना है, इसमें E लिखना है, 1 2 लिखना है, इस टाइप से आपको हल कर देना है। ये पूछा बहुत कम ही जाता है भाई, शायद आपको याद कर सकते हैं। ठीक है, पूछा वैसे हमारे हिसाब से बहुत कम जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये आपका पूछा जाता है, ये आपको सूत्र की जरूरत पड़ेगी, अगर ये परिभाषा नहीं तो ये सूत्र की जरूरत पड़ेगी, तो ये आपको पढ़ना है। ये क्या है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विभव तथा मानक इलेक्ट्रॉन विभव किसे कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन विभव आपको पता है, तो ये उसमें डेफिनेशन नहीं, जो पूछी जाती है वो मैंने डेफिनेशन यहाँ पर ले रखी है। कौन कौन सी, जब मानक इलेक्ट्रॉन विभव है ये, जब किसी धातु को क्षण को 25 सेल्सियस ताप पर 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 मोलर सांद्रता वाले बिलियन में डुबाया जाता है तो धातु में बिलियन के बीच जो विभव उत्पन्न हो जाता है उसे हम धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। ठीक है, ये आपकी परिभाषा है, ये आपको रट लेनी है बस। इसका इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है, E बराबर E0 माइनस 2.03 RT NF log base 10 1/n माइनस प्लस में ये लिखना है इस टाइप से। ठीक है, इसको चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो ये पूछा भी जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया, ईंधन सेल क्या है। ईंधन सेल आपको पता है क्या है, ये आपको आपने हिसाब से लिख देना है। ईंधन सेल क्या है, वह है जिसकी क्षमता अधिक होती है। ठीक है, या फिर जो यहाँ पर सोलर सिस्टम में ऊपर जो आपके सौर मंडल में जो हवाई जहाज भेजे जाते हैं और वो जाता है, तो उसमें ये वाली सेल ईंधन सेल लगाई जाती है। जैसे ऐसे सेल जिनकी दहन ऊर्जा को सीधे ही वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है उसे ईंधन सेल कहते हैं। इन सेलों का इसका प्रयोग बनाया जाता है कि इन्हें ईंधन की आपूर्ति लगातार की जाती है। ठीक है, इस टाइप से आता है, जिसमें वैद्युत धारा नियंत्रित प्राप्त होती है। अतः इन सेलों का इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी मजा नेक्स्ट, ये फर्स्ट और सेकंड आप पढ़ लेना अपने हिसाब से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।